कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, या फिर स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, मुझे लगता है कि अगले 1 साल में आप लोग उसे फुलफिल करेंगे? देखिए, हम 9,000 स्टूडेंट्स हो गए लगभग जेएनयू में। वहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे हॉस्टल के कमरे इतने छोटे हैं कि या तो हम टेबल पे सामान रख लें या तो किताबें रख लें, और लाइब्रेरी में भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी कम है, 1,000 भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जब हम जर्नल्स की बेसिक जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 तमाम फलाना ढिंकाना करते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन करते हैं। जेएनयू उनके ही मापदंड पे हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है और जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डॉर्म्स में 15-15 दिन में स्टूडेंट्स आते हैं और उनके बिस्तरों पे पंखे गिर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में सीलिंग गिर रही होती है। उसके बाद जीएस कैश की लड़ाई, जो एक संस्था थी बहुत यूनिक, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो भंवरी देवी का स्ट्रगल जहाँ चल रहा था उसी समय उनसे इंस्पायर होके जेएनयू में भी विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पर जीएस कैश आता है। 2017 में उसको रातों रात रद्द कर दिया जाता है। तब से लेकर आज तक हमारी जीएस कैश की लड़ाई चलती है, उसको हम आगे लेके जाना चाहेंगे। एमसीएम में जहाँ लेफ्ट की लेगेसी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एमसीएम मिलता है, हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एमसीएम को बढ़ाने के लिए, और जहाँ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2000 से 5000, वहाँ ये कह रहे हैं कि रैशनलाइज करके उसको और काट पीट करेंगे, खत्म करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, जीती गई है। एमसीएम को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, एनईपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम मुद्दे हैं सीपीओ मैनुअल के खिलाफ, जहाँ हमारे साथ ये दमनकारी नीतियां, इनको पता है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ इनकी नीतियां हैं, तभी ये सीपीओ मैनुअल लेकर आते हैं ताकि हम आवाज ना उठा पाए। उसके खिलाफ होगी। पिछले कई मौकों पे आपको मौका मिला है यहाँ पर, लेकिन क्या इस तरीके की मांगे लगातार उठाई गई हैं, लेकिन कुछ फल निकला है? जी, देखिए, इनकी जो नीतियां हैं रोजाना ये नए शगुफे छोड़ते हैं। चाहे आप देखिए पिछले यूनियन जो 5 महीने का यूनियन था, वहाँ पे रातों रात पीएचडी स्कॉलर्स को बोला जाता है कि 4th ईयर के बाद आप अपना रूम खाली करो। यूनियन को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था। चाहे बराक हॉस्टल 3 साल से बनके खड़ा था, उसको खुलवाना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन नहीं खोल रहे थे। उसको खुलवाया यूनियन ने। जून में जो नेट का एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं ये कि हम नहीं उनको एडमिशन लेंगे। लड़ा यूनियन ने और इंश्योर कराया कि जो भी साथी चाहते हैं एंट्रेंस, अगर वो एलिजिबल हैं जून के तहत भी, वो लेंगे। एमसीएम को रद्द करने के लिए रैशनलाइजेशन कमेटी बनाई थी, वीसी मान भी नहीं रही थी। पहले तो उनको मनवाए कि आप झूठ कह रही हैं, फिर उसको रद्द भी करवाया और आगे उसको बढ़ाएंगे। क्या मुद्दे हैं उनको लेकर आप देखते हैं कि इस बार स्टूडेंट्स के लिए उनके हक में बात हो? सबसे पहले एक मुद्दा जो मैं मानता हूं कि जेएनयू का भी है, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का है, कि जब से इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है, उसके तहत जो तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को किस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनका फंड लगातार फंड कट किया जा रहा है। हम उसी तहत देखते हैं कि जेएनयू का जो फंड है, जो पहले आता था, हम करीब अब देखेंगे तो 80% का फंड कट हुआ है 2014 से अब तक। तो हमारी लड़ाई है उस फंड कट के खिलाफ, और हम सबसे पहला इस यूनियन की प्राथमिकता होगी कि उस फंड कट के खिलाफ, उस जो निजीकरण यूनिवर्सिटीज का हो रहा है उसके खिलाफ एक छात्र आंदोलन खड़ा किया जाए इस देश भर में और जेएनयू में। और सरकार से हम जवाब मांगेंगे और उनको बोलेंगे कि शिक्षा जो हमारा अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे। दानिश, आप किन मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के हक में इस बार बातचीत होगी, क्योंकि इस बार